पढ़ना, कुछ एक्टिंग करना, कोई भी एक्शन जो आप करते हो वो सारी ही चीजें आपकी वर्ब होती है। बस एक्शन होना चाहिए, अपने को एक्शन से मतलब है। वर्ब अपना रजनीकांत होता है, ग्रामर की दुनिया का रजनीकांत अपना वर्ब होता है, एक्शन करता है, ठीक है। हेल्पर हूं मैं, मेन काम कौन कर रहा है? मेन काम मम्मा करी, शी इज कुकिंग, खाना बन रहा है, इज योर मेन वर्ब। कहना है गो टू वॉशरूम, नहीं जाओगे, जाओ बैठो। तमीज नहीं है इसको टॉयलेट पूछने के लिए, इसको तमीज नहीं पूछने के लिए वॉशरूम कैसे जाना। टीचर्स अक्सर डांट देती है, ठीक है, जब भी हम कैन करके कोई चीज पूछते हैं। क्या है? थ्रू द पेन ऑन द बॉक्स, मैंने बॉक्स के ऊपर फेंका, तो बॉक्स ने भाई पेन को मेरी रिसीव किया, तो बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगी, फेंकना मेरा वर्ब हो जाएगा। सो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है, ट्रांजिटिव। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर, मैं हूँ आपकी इंग्लिश मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, झक्कास हो, और रैपिड रिवीजन की वजह से आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे और झक्कास जा रहे होंगे बेटा। सो आज जो रैपिड रिवीजन की फायर भरी सीरीज में हम पढ़ते हैं ग्रामर का एक नया टॉपिक जो है हमारा वर्ब। ठीक, वर्ब क्या होता है? वर्ब का नाम सुनते ही पैनल में ये स्लाइड भी हिलने लगी, तो ये क्या होता है? ये भी एक एक्शन होता है, किसी चीज को हिलाना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ एक्टिंग करना, कोई भी एक्शन जो आप करते हो वो सारी ही चीजें आपकी वर्ब होती है। Whatever action you do is all falls under the category of a verb. Whatever action you want to do, you are doing physically, mentally, वो सारी ही चीजें आपकी वर्ब होती हैं। वर्ब को हम हिंदी की भाषा में कहते हैं क्रिया, कर्म, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म, ठीक है। वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब एंड एग्जांपल्स। नाउ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन बट ऑब्वियस वर्ड वो शब्द, वर्ब वो शब्द होता है, वर्ब आपका वो शब्द होता है जो क्या दिखाता है? जो आपका एक्शन दिखाता है। जैसे व्हाट आर दे डूइंग? दे आर, इसमें क्या करें? दे आर डांसिंग, ठीक। तो वी कैन सी एक्शन क्या है इसमें? डांस, रन, स्लीप, ईट, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट? These are your action. Now you can see she is a teacher, but obvious मिल रही है हमें थोड़ी सी, तो इनका काम क्या होगा? टीच करने का, ठीक है। टीचिंग इज अ वर्क, एज अ जॉब। एक्शन क्या करती है? टीचिंग का। यहाँ पे डांस हो रहा है। What are these kids doing? They are playing. ये लोग खेल रहे हैं। So all these words are what? All these words are your verb. Verb is the action done by you, ठीक है। डन बाय यू, डन बाय एनीबडी एल्स, कोई भी XYZ हो सकता है बच्चा, बस एक्शन होना चाहिए, अपने को एक्शन से मतलब है। वर्ब अपना रजनीकांत होता है, ग्रामर की दुनिया का रजनीकांत अपना वर्ब होता है, एक्शन करता है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इंसानों ने अपनी सोसाइटी में इतनी सारे टाइप्स बना लिए हैं, तो वर्ब ने कहा क्या भाई मैंने कोई गुनाह किया है? चाचा मैं भी अपने टाइप बनाऊंगा, मेरे भी टाइप्स होंगे। तो वर्ब के भी कुछ टाइप बन गए। एक होता है आपका मेन वर्ब, एक होता है आपका मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब भी हम इनको कहते हैं। मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं जो क्या दिखाते हैं? जो आपके सेंटेंस में अकेले आ जाते हैं यार, बड़े एकदम खुले मिजाज के होते हैं, दे आर वेरी चिल, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं बेटा? ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल योर एक्शन वर्ड्स, ठीक है। दे कैन स्टैंड अलोन, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, ठीक। नाउ रन, दौड़ना, स्विमिंग करना, ठीक है, हेल्प करना, किसी की मदद करना, खाना, सो जाना, सब में एक्शन है, सब में हमारा कर्म है। तो बस कर्म वाले ही शब्दों को हम क्रिया वर्ब कहते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप का वर्ब समझ के, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब ही होता है बेटा एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन करने वाले शब्दों को या मेन वर्ब कहते हैं। देन कम्स इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। जैसे अक्सर हम लोग के घरों में ना मम्मियाँ खाना बना रही होती है, तो मम्मी को क्या चाहिए होती है? हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। मम्मियाँ हो या तो जैसे मम्मी घर में सारा काम कर रही हो बट पानी की बोतलें खाली होंगी, तो वी नीड टू रिफिल एंड कीप इट, राइट। एक हेल्प होती है अपने पेरेंट्स की, हम कर देते हैं। सो सेम तरीके से आपके हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इसके नाम सजेस्ट कर रहा है। जैसे घर में मैं हेल्पर हूँ, मम्मा इज कुकिंग, सो शी नीड धनिया, पुदीना एंड ऑल द मिंट्स एंड ऑल द ग्रीन लीफ शी नीड्स दिस, सो शी कीप येलिंग आउट माय नेम्स, कम हियर ब्रिंग इट, अक्सा ला ला ला। सो आई एम द हेल्पर। फ्रिज से ले जाती सामान, लाके वापस मम्मी को देती, मम्मी से ले जाके वापस फ्रिज में रखती, फिर फ्रिज से निकाल के मम्मा को देती। तो दिस इज ऑल माय वर्क, ठीक है। डाइनिंग टेबल ये सब डाइनिंग टेबल साफ करने, सब सारे काम मेरे होते हैं। हेल्पर हूँ मैं। मेन काम कौन कर रहा है? मेन काम मम्मा करी, शी इज कुकिंग, खाना बन रहा है, इज योर मेन वर्ब। जो छुटर मुटर हेल्प हो रही है वो आपके क्या होते हैं? वो हेल्पर आपके वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम कहते हैं।
एज द नेम सजेस्ट, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दैट इज यूज टू हेल्प अनदर वर्ब साउंड सेंसिबल एंड मीनिंगफुल बट ऑब्वियस। ये जो बाकी दूसरा आपका जो एक्शन वर्ब होता है इसके एक मायने बताने में मदद करते हैं, प्लस मायना बताना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इन शॉर्ट इफ आई टॉक ना, लेट्स लीव ऑल दिस, इन शॉर्ट आई विल टेल यू, दे टेल अस अबाउट द टेंस। तुम्हारा जो मेन वर्ब ने, जो एक्शन, मेन वर्ब आपका एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, जो काम हुआ, कुक, ठीक है। तो जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो वो मेन वर्ब का वक्त बता देता है। वो क्या बताता है? वो टाइम बता देता है कि आपने मेन वर्ब ने कब काम किया है, मेन एक्शन हुआ कब है वाक्य में, ठीक है। दे टेल यू दी वर्ब टेंस, मूड एंड वॉइस, ठीक है। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स इज यूज्ड टू ऑलवेज हैव वन मोर वर्ब व्हिच एक्ट एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं, ये पहले होते हैं, मेन वर्ब इनके बाद होता है, ठीक। सो बट ऑब्वियस दिस शोज द एक्शन कब हुआ है, दीस आर ऑल योर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक। अब अगर हम तुम्हें बोले हेल्पिंग वर्ब की ही कैटेगरी में एक आपका जो बच्चों को मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, मॉडल्स पढ़ा दो, मॉडल्स, इट्स नॉट मॉडल्स, इट्स मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स। सो मॉडल्स पढ़ा दो, तो मॉडल इज ऑल्सो टाइप ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब ओनली, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्प करता है आपके मेन वर्ब को अपना टेंस दिखाने के लिए। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल वर्ब्स आपके होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं बेटा आपके, वो थोड़ी सी चीज़ों को क्या दिखाते हैं? वो थोड़ा चीज़ों को क्या, थोड़ा एक होता नहीं, बात करने का जो तरीका होता है थोड़ा पोलाइट कर देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा पोलाइट मैनर में बात करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा है, तो हेल्पिंग वर्ब के हम तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। आई एम ड्राइविंग टू द बीच, ठीक है। आई एम, ड्राइविंग इज योर मेन वर्ब, ठीक है। एम क्या है? मैं मतलब अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका जो बॉक्स है ना, इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। I did empty the trash, मैंने क्या किया था? ट्रैश एम्प्टी कर दिया था, ठीक। सो empty is your verb and did is what? Did is your helping verb. I had seen the movie, had लगते ही हम समझ गए भैया चीजें पास्ट में चली गई हैं, ठीक है। सो सी यू कैन सी हाउ हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग अस। शी इज लिविंग, वो जा रही है, इज लगता ही हम समझ गए भैया वो अभी जा रही है, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब बट ऑब्वियस मेन वर्ब से पहले लगते हैं और हमें वर्ब के बारे में थोड़ी और अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो मोड, जो सेंस है बात करने का, उसको क्या करते हैं? थोड़ा सेंसिबल बना देते हैं, ठीक। कृष्णा कैन राइड हर सिस्टर्स बाईसाइकिल, कृष्णा भाई चाहे तो अपनी सिस्टर की बाईसाइकिल चला सकती है, ठीक है। अगेन अक्सा इज टीचिंग, अक्सा मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अक्सा इज टीचिंग, अक्सा वॉज टीचिंग, ठीक है, पढ़ा चुकी हैं। तो ये बट ऑब्वियस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है आपके क्रिया को ये बताने कि भाई क्रिया कब हुआ है, कोई कर्म कब हुआ है, ठीक है। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। सो मेन वर्ब आपके बट ऑब्वियस एक्शन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपके बट ऑब्वियस शो करते हैं कि भाई कोई काम का टेंस क्या है, कोई काम का मोड क्या रहा है, कोई काम की वॉइस, कौन सी वॉइस यूज हुई है ना। मॉडल वर्ब्स आपके बट ऑब्वियस बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे ही होते हैं, ठीक है। वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना, कितने हद तक वो काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज मतलब हाँ ये हो सकता है। एक होता है ना, हम लोग मैथ्स में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कि जब सिक्के को उछालते कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई हेड आएगा कि टेल, ठीक है, कितनी चांसेस है। सो प्रोबेबिलिटी, देन कैपेबिलिटी, कितनी क्षमता है, नेसेसिटी, कितनी जरूरत है, एंड समथिंग हैपनिंग। सो बट ऑब्वियस ये थोड़ी सी पोलाइट मैनर में बात करने में मदद करते हैं आपकी। ये थोड़ा क्या करते हैं बेटा, ये चीज़ों को थोड़ा क्या करते हैं, पोलाइट कर देते हैं, ठीक। नाउ एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब्स कहीं ना कहीं आपने अभी देखा होगा, कुछ देखे देखे से, जाने पहचाने से लग रहे हैं, अपने अपने से लग रहे हैं। तो अभी हमने आप लोगों को इनको दिखाया है, किस में हमने इन लोगों को अभी आपको दिखाया है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब वाले बॉक्स में, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब वाले बॉक्स में, ठीक है। कैन, माइट, मस्ट, शुड, विल, सो दीज ऑल आर द वर्ड्स दैट आर कमिंग अंडर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाउ मॉडल वर्ब जैसा कि आप समझ चुके हो, थोड़ा चीज़ों की भाई पॉसिबिलिटी, कितने हद तक कोई काम, प्रोबेबिलिटी भाई कितना लाइकली कि काम हो ही सकता है, नहीं भी 50% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है भाई प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, क्योंकि बादल हो गए, हो सकता है ना भी हो भाई बारिश, सिर्फ बादल होके छट जाए। कैपेबिलिटी किसी काम के होने की क्षमता को दिखाता है बेटा। नेसेसिटी की कोई काम कितना जरूरी है। मॉडल वर्ब unlikely another auxiliary verbs cannot be used as main verb in the sentence. Now model verb कभी भी बेटा
बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहीं ना कहीं सेंटेंस में मेन वर्ब के तरह यूज किए जा सकते हैं, बट मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी यूज, ठीक है। अनलाइकली अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज एज अ मेन वर्ब इन दी सेंटेंस। नाउ मॉडल वर्ब्स हैज दिस शॉर्टकमिंग। इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, सो एग्जांपल्स है कैन, कुड। कैन अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा, कैन आई गो टू वॉशरूम, नहीं जाओगे, जाओ बैठो। तमीज नहीं है इसको टॉयलेट पूछने के लिए, इसको तमीज नहीं पूछने के लिए वॉशरूम कैसे जाना है। टीचर्स अक्सर डांट देती है, ठीक है, जब भी हम कैन करके कोई चीज़ पूछते हैं। कैन थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, रिक्वेस्ट कर रहे हो बट थोड़ा इनफॉर्मल मैनर में चली जाती है, ठीक है। इट्स यूज फॉर रिक्वेस्ट बट इट्स बिट इनफॉर्मल, ठीक है। सो कैन आप बेटा रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हो बट ये इनफॉर्मल हो जाता है, और कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक, इनफॉर्मल वे ऑफ रिक्वेस्टिंग है। नाउ कमिंग टू योर मे माइट, टीचर क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपसे? टीचर एक्सपेक्ट्स कि आप मे और माइट शब्दों का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करो अपने चीज़ों को जब आप टीचर से पूछ रहे हो, ठीक है। सो अब जैसे मैम को किसी को अगर क्लास के अंदर बुलाना हो तो मैम क्या कहती, यू मे एंटर, तुम अंदर आ सकते हो। या तो बोलती मैम, मैम मे आई रिस्पॉन्ड, मैम क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? मैम कहेंगे येस येस बेटा येस। तो मे इज़ मोर रिस्पेक्टफुल, बट ऑब्वियस ये इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को, बट ये थोड़ा सा आपका फॉर्मल हो जाता है, और मे का ही भाई फॉर्म है आपका माइट, ठीक। ये आपका फॉर्मल मैनर ऑफ रिक्वेस्ट में यूज होता है, ठीक। ये रिस्पेक्टफुल लगता है, सुनने में रिस्पेक्टफुल लगता है, बात करने के तरीके में थोड़ा सा बेटा ये रिस्पेक्टफुल लगता है। हो सकता है मैं पिज्ज़ा, आई माइट ऑर्डर पिज्ज़ा, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई मैं कर दूं पिज्ज़ा ऑर्डर, ठीक है। यू आर टेलिंग दी पॉसिबिलिटी। देन कमिंग टू योर विल एंड वुड, एज द नेम सजेस्ट, विल वुड, विल का ही पास फॉर्म आपका वुड है, ठीक है। विल मतलब आपका हो जाता है बेटा कोई पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जो चीज़ फ्यूचर में होगी, ठीक है। बट ऑब्वियस ये सब रिक्वेस्ट इनका काम ही है रिक्वेस्ट करना, केपेबिलिटी, मतलब चीज़ों को बहुत ही तमीज़ से ये लोग पूछने की ताकत रखते हैं। तो ये सारे ही शब्द कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। इनफॉर्मल तरीके से, जब फॉर्मल तरीके से, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, किसी से परमिशन ले रहे हो, ठीक है। नाउ विल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर एक्शन के लिए, ठीक है। विल यू गेट द डोर, ठीक है। विल यू गेट द बुक, क्या प्लीज आप बुक ला सकते हो कल, मतलब क्या विल यू गेट माई क्लास बुक प्लीज, क्या आप कल मैम मेरी जो किताब लेगी वापस ला सकते हो। तो इट्स लाइक इट्स मोर रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, एंड व्हेन इट कम टू वुड, वुड इज अ पास फॉर्म ऑफ विल, थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। शी वुड ऑफन वर्क लेट, वो अक्सर भाई लेट तक काम करती है। वुड यू कॉल बैक लेटर, क्या तुम प्लीज बाद में भाई कॉल कर लोगे, तो विल का ही पास फॉर्म होता है आपका बेटा वुड, ठीक है। देन कम्स योर शैल शुड, शैल का ही भाई पास फॉर्म होता है आपका शुड। सो इट्स लाइक मेकिंग अ सजेशन, शुड आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँ क्या? यू आर लाइक आस्किंग शुड आई कम, मैं क्या कल आऊँ क्या? तो हाँ हाँ यस 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 प्लीज कम टुमारो, लाइक ओके बाय टाटा जा रहा हूँ। शुड आई, शुड इज लाइक टेकिंग अ परमिशन फ्रॉम समबडी, क्या मैं ऐसा कर दूँ? शुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी ले आऊँ, ठीक है। सो इट्स लाइक टेकिंग अ परमिशन फ्रॉम समवन, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स यू, मस्ट इज समथिंग दैट यू शुड, नेसेसिटीज भाई करना ही पड़ेगा, पॉसिबल मैनर में है बट स्टिल इट्स लाइक, एक होता नहीं आप किसी से बोल रहे हो कि भाई इंडिकेट करते हो तुम्हें करना, ऑब्लिगेशन टाइप का होता है कि नहीं यू शुड डू इट, यार कर सकते हो यार, तुमको करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स लाइक बट एज आई टोल्ड यू पॉजिटिव मैनर में बात करते हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी, यार तुम बड़ा, यू मस्ट बी वेरी प्राउड, ठीक है। ये बट ऑब्वियस क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं यूज होते हैं, तुम्हें बड़ा प्राउड फील होगा अपने बेटे पे, हाँ बहुत अच्छा काम किया था, यू मस्ट बी वेरी प्राउड, ठीक है। यू मस्ट विन द मेडल टुमारो, तुमको जीतना चाहिए यार कल उस मेडल को। तो यू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, एक तरीके से तुमको तुम बेटा बात कर रहे हो, प्लस मस्ट अब लगाते हो जब आप कोई चीज़ कैसे दिखाते हो कि इंडिकेट करते हो कोई ऑब्लिगेशन कैसा हो सकता है। और टू इज करना पड़ेगा, ठीक है। और टू इज यो समथिंग, ऑब्लिगेशंस की अगेन ये बात होती है, ठीक है। तो आपको बेटा याद ध्यान रखना है कि कहीं से भी अगर आपका सेंटेंस आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जब आपको मॉडल वर्ब्स लगा, जब आपको लग रहा हो कि सेंटेंस थोड़ा रिस्पेक्टफुल है आपका, ठीक है, और आपको मॉडल वर्ब्स वहीं पे लगाना है, फिर रिस्पेक्टफुल चीज़ों की बात हो रही होगी, रिस्पेक्टफुल सेंटेंस होगा और आपको रिस्पेक्टफुली उससे बात करना होगा, ठीक है। समझ गए इतना? आई होप इतना क्लियर है। हाँ जी, चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. शी कैन स्विम, मतलब वो कर सकती है. शी हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग मोर फास्ट. शी कैन स्विम वेरी फास्ट, वो और तेजी भाई कर सकती है. कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. कुड इज अगेन पास्ट फॉर्म ऑफ योर कैन. इट इज ऑल्सो यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. मे, परमिशन ले रहे हो, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ. कैन वो शोइंग योर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग. कैन यू प्लीज डू दिस. कैन. मे इज लाइक क्या मैं कर सकता हूँ ये काम. हो सकता है भाई, मे बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हो सकता है बारिश हो जाए. इट माइट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश ना भी हो. तो माइट इज यूज्ड विद प्रोबेबिलिटी. ठीक है. विल, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा. नाउ यू आर बीइंग वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड. आई विल, मैं आपको कल कॉल करता हूं. आई विल कॉल यू टुमारो. ठीक है. नाउ फ्यूचर एक्शन दिखा रहे हो. वुड यू लाइक सम कॉफी. अगेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, क्या आप कुछ कॉफी लेना पसंद करोगे. नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन. फर्क है, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल मैनर में आप पूछ रहे हो. ठीक है. शैल वी गो फॉर अ वॉक. नाउ यू आर आस्किंग, चल सकते हैं क्या. आई और वी के साथ ही आपका शैल का प्रयोग होता है. ठीक है. सो शैल वी गो फॉर अ वॉक. I shall come tomorrow. These are the types you will be using shall. You should see. कल आपको जाके भाई डॉक्टर देखना चाहिए, तो इट्स लाइक ऑब्लिगेशन दैट आपको जाना चाहिए. ठीक है. नाउ मस्ट, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट. तुम्हें भाई सीट बेल्ट पहनना ही पहने. मस्ट मतलब करना चाहिए यार. नेसेसिटी, यू शुड फॉलो इट, तुम्हें करना ही चाहिए. और टू, यू ऑट टू अपोलोजाइज. तुम्हें भाई अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग, मतलब जो चीज़ ऑब्लिगेटरी है दैट पर्सन नीड्स टू फॉलो इट. ठीक. तो मॉडल वर्ब्स का यही प्रयोग होता है बेटा, थोड़ा चीज़ों को रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करने में हेल्प करता है. हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में कहीं ना कहीं यही फर्क होता है. हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपका कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है, बट मॉडल वर्ब कैन नॉट बी यूज एज अ मेन वर्ब. ठीक. नाउ आ जाते हैं फिर ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पे. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही सिंपल है. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, पता नहीं क्यों. अब मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन को क्या किया, मैंने पेन को फेंका, फेंक दिया. किस पे फेंका नहीं पता. सब्जेक्ट मैं थी, फेंकने का काम मैंने किया, एक्शन मेरा था, आई थ्रू, मैंने फेंका. किस पे गया नहीं पता. तो वो हो गया आपका बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब. मतलब जब एक्शन जिस पे हुआ है, यू आर नॉट अवेयर. पेन गुस्सा आ गई, मैम से खो गई गुस्सा के, छोड़ो. हाँ ठीक है. अब जब तुमने एक्शन, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया, बट किस पे परफॉर्म किया, अगर वो मिसिंग है तो वो आपका इंट्रांजिटिव. अगर हमने पेन फेंका और हमने तुम्हारे ऊपर फेंका पेन, ठीक है, आई थ्रू द पेन ऑन यू, ठीक है, ऑन यू ऑल, या आई थ्रू द पेन ऑन द बॉक्स, मैंने बॉक्स के ऊपर फेंका, तो बॉक्स ने भाई पेन को मेरी रिसीव किया, तो बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगी, फेंकना मेरा वर्ब हो जाएगा. ठीक है. जैसे ये हमारे, ठीक है, एक छोटा मोटा हाथी है, एक मोटा हाथी झूम के चला, और क्या आ गया, उसको छींक आ गई, स्नीज किया हमारे हाथी ने, और किस पे गया, अपने बंदर मामा पे, जग्गू बंदर पे गया, जग्गू भाई पे चला गया. ठीक है, जग्गू भाई पे जंबो भाई ने स्नीज किया, और जग्गू भाई पे स्नीज का भाई पूरा वो म्यूकस जग्गू भाई ने रिसीव कर लिया, तो जग्गू भाई क्या हो गए, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्शन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. सो ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होते हैं बेटा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें मौजूद होती हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला व्यक्ति या कोई भी भाई व्यक्ति हो, व्यक्ति होगा, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो सकता है, एनिमल, जो भी भाई काम कर रहा हो, ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्मर हो, या तो फिर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या एक्शन किया, किसने उसको रिसीव किया, उसका असर किसके ऊपर पड़ा, ऑब्जेक्ट कौन था. अगर तीनों चीज है सेंटेंस में तो ट्रांजिटिव है. अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, intransitive verb do not requires an object to make a sense, action being performed by the subject in a sentence or a context. जंबो ने स्नीज किया, बट किस पे स्नीज किया नहीं पता, समान पे किया, तुम पे किया, हम पे किया, भाई जग्गू भाई पे किया, वी डोंट नो. जंबो ने स्नीज किया, बस हमको तो इतना ही बताया गया है सेंटेंस में. ठीक है. जैसे दे रन, वो भागे, वो मर गया, ही डाइड. ठीक है. शी स्लेप्ट, वो सो गई, बारिश हो रही है. ही विल बी रिसाइटिंग, वो रिसाइट करेगी, क्या करेगी, मतलब पूरा हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता. ठीक है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल योर इंट्रांजिटिव वर्ब. एक बच्चा था, द किड हिट द बॉल, अक्सर मैम हिट द पैनल, अक्सर मैम ने पैनल को मारा, अक्सर मैम हिट, एक्शन कौन किया, हम किए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन करो, ठीक है, ये है
अक्सर मैम हिट द क्वेश्चन, हिट किया, मैंने क्वेश्चन को क्या किया, हिट किया। एक्शन कौन किया, हम किए। पंचिंग वॉज माई एक्शन। और किसको पंच किया, इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज माई ऑब्जेक्ट। सो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ट्रांजिटिव। जब सब्जेक्ट वर्ब किसको किया, नहीं पता, नहीं पता, हमें नहीं पता मैम किसको मार रही हैं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आई होप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में तो बिल्कुल भी ब्लंडर नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, सो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और मैम को ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहना। सो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यहाँ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, लव यू ऑल।